स्पॉट की है कि इन्वेस्टर्स कर देते हैं जब रिडेम्पशन की बारी आती है? आई एम श्योर एक तो जब अंडर परफॉर्म होता होगा तो नर्वस हो जाते होंगे। देखिए, अंडर परफॉर्मेंस एक डेफिनेटली बहुत ही बड़ा एक कारण होता है। कि हम बहुत ही क्विकली उसको एक जजमेंटल बन जाते हैं कि नहीं भाई, ये फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और बहुत ही नेगेटिव चला गया और मुझे निकल जाना है। दूसरा एक बड़ा कारण क्या होता है जो अभी आज के टाइम दिख रहा है कि भाई मार्केट कंटिन्यूसली नेगेटिव जा रहा है और कुछ वर्षों तक मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो मैं ये प्रॉफिट को बुक कर लेता हूं, मैं मेरी एसआईपी को स्टॉप कर देता हूं। तो ये जो गलतियां है ना, वो बहुत ही बड़ी गलतियां होती है। क्योंकि देखिए, एक तो मेरा गोल जो मैंने सोच के रखा है वो तो मेरे नजदीक आया ही नहीं है, फिर भी मैं ये एक्शन लेने के लिए जा रहा हूं। मैं क्या, अगर मार्केट को समझ रहा हूं, ये मार्केट अगर नीचे जाता है, बराबर है, तो कितने टाइम तक नीचे जा सकता है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या कह रहा है। मार्केट में 25 30 35 सालों में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आते हैं जिसमें मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया हुआ है। राइट, अभी एग्जांपल के तौर पर अगर हम लेते हैं प्रियंका, कि अभी का एक सिचुएशन है कि जो वॉर सिचुएशन है, कुछ कंट्रीज में वॉर चल रही है। राइट, तो उसके वजह से उसका रिएक्शन मार्केट के ऊपर आता है, मार्केट नीचे चला जाता है। पर पास्ट में ऐसे वॉर के सिचुएशंस बहुत बार आए हैं, तो वो वक्त में मार्केट कितने टाइम तक नीचे रहा है, कितने टाइम में रिकवर हुआ है, उसको एक टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं कि ड्रॉ डाउन। तो वो कितने टाइम तक वो नीचे गया है वो मुझे देखना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर मुझे डिसीजन लेना चाहिए कि मेरे पोर्टफोलियो के साथ मुझे कैसे उसको चेंजेस करना है, रीबैलेंस करना है, या निकलना है, या प्रॉफिट बुक करना है। ऑल राइट, सो देखिए, थोड़ा सोच कर समझ कर निवेश कर, यही जो है मनी नाइन हमेशा कहता है, और वीरल जैसे एक्सपर्ट्स भी हमें बताते हैं कि आपको कैसे सोचना है, उस सिचुएशन को कैसे एनालाइज करना है। और किसी भी स्कीम से बस एग्जिट कर जाना, 6 महीने रहे, 1 साल रहे, तो नहीं भैया, 3 साल तो आपको रिलेशनशिप जो अपने इन्वेस्टमेंट के साथ निभाना, उसके बाद ही ब्रेकअप करिएगा। ऑल राइट, चलिए, सो वीरल, अब हम कुछ पोर्टफोलियोज की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमें लगातार जो है अभी 170 लोग लाइव देख रहे हैं। थैंक यू सो मच जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं। तो मैं इसे कहती हूँ कि हमारे शो का ये स्कोर है 170। देखते हैं क्या हम डबल सेंचुरी लगाएंगे, क्या 200 के पार पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो वीरल, लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द पोर्टफोलियोज, क्योंकि बहुत लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विवेक जी, नमस्ते। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग, बहुत स्वागत है गुड आपका। इवनिंग। कहाँ से बोल रहे हैं विवेक? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। ओके, सो चलिए, दिल्ली वालों को सलाम। बहुत अच्छा लगा विवेक। अच्छा विवेक, आप 28 साल के हैं अभी? हाँ जी मैम। वेरी नाइस। और आपने निवेश शुरू किया है, मैं देख रही हूँ आपके पास कुछ 9 स्कीम्स हैं, और आप 45,000 का निवेश हर महीने कर रहे हैं इन स्कीम्स में। हाँ जी मैम। कुछ फंड मैंने 2 साल पहले लिया था और कुछ फंड 1 साल से स्टार्ट किया है। वेरी नाइस। विवेक, बहुत ही अच्छी, मतलब कहते हैं ना, गुड गोइंग। मैं आपके अब ना स्कीम्स पढ़ती हूँ और फिर वीरल से व्यू लेते हैं। तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, सब में 5-5 हज़ार रुपये का निवेश कर रहे हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, निपॉन इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड, और 9th स्कीम जो इनके पोर्टफोलियो में है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ का पीएसयू इक्विटी फंड। अब पोर्टफोलियो की अभी वैल्यू 8 लाख की हो चुकी है। वेरी नाइस विवेक जी, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपने कहा कुछ में आपने 2 साल पहले निवेश शुरू किया, राइट? हाँ जी मैम। सो यानी आप जब 26 साल के रहे होंगे, एंड बिलीव मी, 26 साल की जब मैं थी तो मैंने 1 रुपया भी नहीं निवेश किया था विवेक से। गुड गोइंग, बहुत अच्छा लगा। अब बताइए, आपके गोल्स क्या हैं, आप इस निवेश से क्या अचीव करना चाहते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हूँ। ओके। और चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कैपिटल बने। तो हाँ। मेरा यही फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस पोर्टफोलियो में कुछ फंड कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या? और बेसिकली ये एसआईपी के साथ साथ मैं कभी कभी थोड़ा थोड़ा जब मार्केट गिरे तो वन टाइम भी कर देता हूँ, मतलब Okay. 10,000 20,000 ऐसे करके। ओके ओके, तो अभी हमने मार्केट को बहुत गिरते हुए देखा पिछले एक हफ्ते में, आपने कहीं डाला क्या लमसम निवेश? अभी मैंने, हाँ, सारे फंड में मैंने ऑलमोस्ट 50,000 करके डाल दिया है। ओके
वेरी नाइस स्ट्रैटेजी। ठीक है विवेक जी, अब चलिए वीरल से आपकी बात कराते हैं। वीरल, आपने सुना विवेक का क्या शानदार पोर्टफोलियो है, मुझे इनकी निवेश की स्ट्रैटेजी भी बहुत पसंद आ रही है। आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? 9 स्कीम है, इसमें कुछ बदलना चाहेंगे आप? डेफिनेटली देखिए, 9 स्कीम्स हैं। हम हमेशा सजेस्ट करते हैं प्रियंका के 6-7 फंड्स में बने रहिए। ज्यादा फंड्स आने से थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन की जो पॉइंट होते हैं वो थोड़ा बिगड़ जाता है। अगर मेरा सजेशन माने तो यहाँ पे मैं 2 फंड्स में से निकलने को कहूंगा उनको। एक तो आईसीआईसीआई का जो ब्लू चिप फंड है वो, और आदित्य बिरला का जो पीएसयू इक्विटी फंड है। तो ये 2 फंड में से आप निकल जाइए, और आपके पोर्टफोलियो में जो निप्पॉन और एसबीआई का जो फंड है उसमें ही आप ये फंड को ऐड कर दीजिए। यानी ये पैसे जो आप रिडीम करोगे और ये जो एसआईपी स्टॉप करोगे, तो ये निप्पॉन और एसबीआई में उसको ऐड कर दीजिए। अभी देखिए, उनको एक थोड़ा सा ये भी एक एनालिसिस यहाँ पे मैं देना चाहूंगा कि आपका पैसा बनेगा कितना। अगर आपका देख मान के चलिए कि आपने उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म का है, तो करीबन 10 साल अगर ये 45,000 की एसआईपी वो कंटिन्यू करते हैं तो 2 करोड़ यानी 2.5 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो बनता हुआ दिख रहा है 12% अनुमान से आने वाले 15 सालों में। तो अगर उनका टारगेट यहाँ से मान के चलिए 5 करोड़ है, तो उनको वो एसआईपी की अमाउंट है वो उनको बढ़ानी पड़ेगी, डबल करनी पड़ेगी। बट उनका टारगेट उन्होंने नहीं कहा है एग्जैक्टली क्या है, पर अगर ये टारगेट उनका 2.5 करोड़ के या 3 करोड़ के आसपास का है तो वो डेफिनेटली बनता दिख रहा है ये पर्टिकुलर फंड पोर्टफोलियो से और टेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, जो इन्होंने हमें लिखकर भेजा था, आई थिंक आप जो है विवेक 10 करोड़ अचीव करना चाहते हैं इन 15 इयर्स, राइट विवेक जी? हाँ जी, हाँ जी। 10 ऐसे करोड़ मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था, 15 साल में 10 करोड़ हो जाएगी क्या? ये कुछ स्टेप नहीं। एसआईपी के साथ डेफिनेटली नहीं हो पाएगा, आपको स्टेप अप तो करना ही पड़ेगा। और अगर आपका 10 करोड़ का टारगेट है तो कम से कम 1,90,000 की एसआईपी आपको करनी पड़ेगी, तो ही आप वो 10 करोड़ का टारगेट हासिल कर पाओगे। अभी 45,000 की एसआईपी से आप कम से कम 2.5 करोड़ के आसपास बना पाओगे। ओके, इन 15 इयर्स सिर्फ 2.5 करोड़? यस ओह, यस। और ठीक डबल करने के लिए कह रहे हैं विवेक जी, आपको बहुत ज्यादा और निवेश करना होगा। धीरे धीरे तो बढ़ा सकते हैं स्टेप अप करते हुए। डेफिनेटली वो लमसम में इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके कर ही रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे उनकी जो करंट वैल्यू है 8 लाख की वो भी मैंने जोड़ दी है, और वो जोड़कर ही मैं ये उनको कह रहा हूँ कि इतना बनेगा। और ओवरऑल अगर उनका 10 करोड़ का टारगेट है तो उसके लिए तो कम से कम 1,90,000 की एसआईपी करनी होगी। ओके, सो डेफिसिट यहाँ पर निवेश का नज़र आ रहा है विवेक जी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज़ फॉलो कीजिए और आई होप आप ज़रूर अचीव करें। निवेश की रकम आपको बढ़ानी है और वो तो बढ़ जाएगी। आप अभी बहुत यंग हैं, अभी तो आप और जो है आगे बढ़ेंगे, करियर में ग्रो करेंगे तो ज़्यादा पैसे आई एम श्योर आप यहाँ पर निवेश करना शुरू करेंगे। अब हम लेते हैं एक लाइव क्वेश्चन यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब में हमारा 200 का स्कोर हो गया है वीरल। So thank you so much to all my viewers and to Viral. So Viral, इसी बात पर एक सवाल YouTube वालों का लेते हैं और मैं पिक करूंगी नीलेश जी का सवाल, क्योंकि he was one of the first person to send us his question. नीलेश शिंदे जी नमस्ते, आई होप देख रहे हो आप हमारा शो। So नीलेश शिंदे जी के पास है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, निपॉन इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, सब में 1,000 की सिप है। ओके, और पराग पारिक का ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड अगेन 1,000 की सिप है। तो 1 2 3 4 5,000 का निवेश है, 15 साल का नजरिया है। पोर्टफोलियो पर आपकी राय चाहते हैं, क्या ये 5 स्कीम अच्छी दिख रही हैं? कुछ चेंज आप करना चाहेंगे वीरल इनकी पोर्टफोलियो में नीलेश शिंदे जी के? नहीं, पोर्टफोलियो में तो कोई चेंजेस नहीं करना चाहूंगा मैं। पोर्टफोलियो सही है, 15 साल का टारगेट है, 5,000 की एसआईपी है, 12% अनुमान से भी अगर हम जोड़ ले तो कम से कम 25 लाख का वो पोर्टफोलियो बना पाएंगे आने वाले 15 सालों में, ये 5,000 की एसआईपी से। और मैं ये डेफिनेटली आशा करता हूं कि ये स्टेप अप करेंगे, क्योंकि 5,000 में से 25 लाख अगर सिर्फ बना पाएंगे 15 सालों में तो उनके कुछ जो टारगेट्स होंगे फाइनेंशियल गोल्स वो हासिल नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम यहाँ से वो जितना भी स्टेप अप कर सके एवरी ईयर इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इनकम उनकी 10-15% से राइज होती है तो कम से कम उसका आधा परसेंटेज उनको स्टेप अप करना चाहिए।